खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदावंद अपने वादों में सच्चा है और कुदरत वाला खुदा है और वो हमेशा अपने लोगों को बरकत देता है। मैं ईमान रखता हूँ कि खुदावंद का जलाल हमारे दरमियान मौजूद है और खुदा इसलिए हमारे दरमियान उतरा है ताकि हम सबको बरकत दें। मत्ती की अंजील उसका 2 बाब और उसकी 10वीं आयत खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे, बल्कि 10वीं, 11वीं और 12वीं 3 आयत। मत्ती की अंजील 2 बाब 10वीं आयत से खुदा के जिंदा कलाम में लिखा है, वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सिजदा किया और अपने डब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नजर किया। वो सितारे को देखकर खुश हुए, निहायत खुश हुए। और आगे लिखा है, और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सिजदा किया। आप जानते हैं कि ये कौन लोग हैं जो सितारे को देखकर खुश हुए? मजूसी। और ये खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से काफी अरसा पहले अपने मुल्क से निकले थे, उस सितारे की रहनुमाई में चलते रहे और बिलाखिर ये बैतलहम में पहुंच गए जहां पर खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई थी। और इन्होंने आकर खुदावंद यीशु मसीह को सजदा किया। क्रिसमस का ये जो इवेंट है, जो बड़ा दिन हम मनाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की यौम विलादत का दिन, ये हमें इस बात के लिए उभारता है कि हम खुदा की प्रस्तिश करें। इन्होंने आकर सजदा किया। सजदा करना प्रस्तिश करना है। प्रस्तिश का जो रूहानी मतलब है वो ये है खुदा की ताजीम करना, खुदा की इज्जत करना, खुदा की बड़ाई करना, खुदा की हम्द करना। तो जब हम प्रस्तिश करते हैं तो आमतौर पर हमारे जहनों में जो तासुर मौजूद है वो ये है कि साज बजाकर, तबले बजाकर, गीत गाकर खुदा की प्रस्तिश की जाती है। खुदा की प्रस्तिश का जो दायरा कार है वो बहुत वसी है, बहुत बड़ा है। प्रस्तिश करने का मतलब है खुदा की इज्जत करना, खुदा की ताजीम करना। तो इन लोगों ने जब झुक के सजदा किया खुदा के बर्रे को, तो इन्होंने बर्रे की तारीफ की, बर्रे की हम्द की। आसमान पर फरिश्ते जो हैं वो सिर्फ कदूस कदूस कहते रहते हैं, वो भी खुदा की प्रस्तिश कर रहे हैं। जब आप और मैं, हम सब मिलकर खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं तो हम खुदा की इज्जत करते हैं। इसका मतलब हम खुदा की प्रस्तिश कर रहे हैं। अगर आपके पास मौका हो कि आप झूठ बोल के निकल जाएं और आप झूठ ना बोलें तो आप खुदा की प्रस्तिश कर रहे हैं। उस वक्त आप उस वक्त सच बोलें, ये मौका है। मुझे अच्छी तरह याद है मोरिस रोलो जब आए थे तो उन्होंने कहा कि यार पाकिस्तान की कलीसिया में, यहां पर मैंने एक चीज देखी है कि प्रस्तिश के मौके को, खुदा के नाम को जलाल देने के मौके को खो देते हैं। उसने कहा जहां पर कोई ऐसी बात आती है जहां पर हम सब मिलकर क्लैप कर सकते हैं, नारा मार सकते हैं, तो मैंने देखा कि दूसरे मुल्कों में लोग शाउट करते हैं और वो ललकार के साथ खुदा की तमजीद करते हैं। कहता है लेकिन पाकिस्तानी लोग बैठे हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि यार की कह रहे हैं, हम मिस कर देते हैं। यीशु मसीह जिंदा है, वो मुर्दों को जिंदा करता है। कहता है जब हम अमेरिका में ये बात कहते हैं तो लोग डेस्कों पे खड़े हो जाते हैं और वो जलाल देते हैं खुदा के नाम को कि खुदावंद तू अजीम है, तू कुदरत वाला है। कहता है यहाँ पे लोग, कहता है मैंने देखा कि ये प्रस्तिश नहीं आप सही तरह से कर रहे। तो प्रस्तिश का दायरा कार जो है वो आपकी पूरी जिंदगी पर फैला हुआ है। हम सुबह उठकर जब खुदा के नाम को जलाल देते हैं, खुदा की तारीफ करते हैं, खुदा की प्रस्तिश कर रहे होते हैं। जब हम अपनी बीवी से मोहब्बत करते हैं हम खुदा की प्रस्तिश करते हैं। जब बीवी अपने शोहर के ताबे रहती है वो खुदा की प्रस्तिश करती है। जब मां बाप अपने बच्चों की खुदा के खौफ में रहकर परवरिश करते हैं वो खुदा की प्रस्तिश कर रहे होते हैं। आमीन। ये एक वसी दायरा है। सब कुछ हमने मसीह में रहकर करना है। हम यहां से ये भी मुनादी करते हैं कि बच्चों की कफालत तो करें, उनकी प्रस्तिश ना करें। कई दफा हम खुदा को छोड़ के, मैं यहां पर आपको ये तालीम नहीं दे रहा कि आप ये कहें कि जी भाई जी ने कहा सी कि बच्चों की जी करदा ना वो खुदा की प्रस्तिश करदा ते जी असीं ते घर ही रह के प्रस्तिश कर लेंगे। मैं आपकी पूरी जिंदगी के हर एक काम को खुदावंद के खौफ में गुजरते हुए देखना चाहता हूं। अपने लिए भी मेरा यही ख्याल है, आपके लिए भी यही ख्याल है। आमीन। हम जो कुछ भी करें खुदावंद के लिए करें। अगर हम गाएं, अगर हम कुछ भी करें, जब हम हदिया देते हैं हम खुदा की ताजीम कर रहे होते हैं। इन लोगों ने क्या किया? इन्होंने सजदा किया आकर और इन्होंने इस बात का इकरार किया कि तू बादशाह है और तू इस लायक है कि हम तुझे सजदा करें। हम खुदा की प्रस्तिश इसलिए नहीं करते कि वो हमें बहुत सी चीजें देता है। यह भी एक गलत तासुर है हमारे अंदर कि खुदा हमें खाने पीने के लिए चीजें देता है, खुदा हमें अच्छी सेहत देता है, खुदा ने हमें खानदान दिया है, माँ बाप दिए हैं, बच्चे दिए हैं, फैमिली दी है, खुदा का बड़ा करम है जी इसलिए हम खुदा की प्रस्तिश कर रहे हैं। नहीं, ये तो बड़ी छोटी सी बात। वो इस लायक है कि उसकी प्रस्तिश की जाए।
अगर वो हमें रोटी ना भी दे, अगर वो हमें कपड़ा ना भी दे, तो भी वो इतना पाक और जलाली है कि उसकी प्रस्तिश बनती है। आमीन। ये तो उसका फजल है जो मुझ पर और आप पर करता है और हमें सब कुछ वाफिर मिकदार में मुहैया कर देता है। इन लोगों ने ये बात जान ली थी कि ये जलाली बर्रा है, ये खुदा का वो बर्रा है जो जहान के गुनाहों को उठाकर लेकर जाएगा। ये एक अजीब सितारा है जिसका निशान हमने आसमान में देखा है। ये कोई अजीब विलादत है और ये वाकई दुनिया की अजीब विलादत थी। ऐसा कभी नहीं हुआ और अब तक नहीं हुआ और ना कभी होगा, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो सिर्फ खुदाम यीशु मसीह के लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया था। उसके बाद ये सॉफ्टवेयर खत्म हो गया है। हालेलुया। ये सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर था जो खुदाम यीशु मसीह के लिए था और उसके बाद इसकी कोई जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि खुदाम यीशु मसीह ने एक कामिल कफारा भी दिया और एक कामिल काम कर दिया इंसानियत के लिए, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो इस बर्रे को सजदा करने के बाद उन्होंने अपने तोहफे तहाइफ निकाले। अभी इन्होंने तो कुछ भी नहीं देखा था बर्रे के ताल्लुक से, लेकिन इन्हें यह पता था कि हमने देना है। सोना, मुर और लुबान लेकर, आप जानते हैं खुदाम की बादशाहत और उसकी मौत और उसकी कहानत के ताल्लुक से ये तीनों चीजें जाहिर करती हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, वो लोग तो सोना और मुर लुबान लेकर आए थे, मैं और आप क्या लेके आए? बासियां। कहता राती बड़ी लेट सोता था, सुस्ती लेके आए हैं। सोना, मुर और लुबान भी लाए, पहले सजदा किया, फिर सोना, मुर और लुबान लाए। हम पता नहीं क्या लेके आए। मैं इस क्रिसमस पे आपको उभारना चाहता हूं, यीशु के पास अपनी जिंदगी लेकर आए। प्रेज द लॉर्ड। जो शख्स अपनी जिंदगी यीशु के सुपुर्द कर देता है, उसे मुतहर्रिक करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे धक्का लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहां पर बहुत से लोगों को धक्का लगाना पड़ता है, फिर वो कहीं थोड़े से गर्म होते हैं, फिर वो कोई प्रस्तिश करते हैं। लेकिन जो शख्स अपना आप यीशु को दे देता है, वो तो मौका ढूंढता है कि मैनू किथे मौका मिले नारा मारन दा, मैनू किथे मौका मिले तालियां बजान दा, मैनू किथे मौका मिले गीत गाने दा। एक वो भी मौका होता है जो गीत गाने के लिए ढूंढते हैं टेंट के पीछे का, उसको इंतजामिया को मिल रहे होंगे, कहते हैं मेरी आइटम करा दें। एक वो भी मौका ढूंढते हैं। वो परस्तार नहीं होते, क्योंकि वो गीत गा के चले जाते हैं, उन्हें बस अपना गीत गाना होता है, फिर नाल ही सिगरेट लाते हैं, बाहर जाते, चलो जी खुदा हाफिज। कहते असी तो नजराना देना आए सा, वो असी दे लिया। ये कैसा नजराना है? बस अपना गीत गाया, अपनी बल्ले बल्ले की ओर निकल गए। जो परस्तार हैं, जो अपनी जिंदगी खुदावंद को दे चुके हैं, उनके लिए तो बड़े मौके हैं खुदा की तमजीद करने के। वो तो लोगों के साथ मिलकर खुदा की परस्तिश करते हैं, वो अकेले में खुदा की परस्तिश करते हैं, वो खुदा को इज्जत और जलाल देते हैं। तो जब मैं और आप अपनी जिंदगी खुदावंद के ताबे कर देंगे, तो आप समझिएगा कितनी खूबसूरत चीज है। सबसे बेहतरीन चीज जो मैं और आप दे सकते हैं, वो मेरी और आपकी लाइफ ही है, जिसकी हम फिक्र करते हैं हर रोज, जिसको हम अच्छा बनाने के लिए सरकर्दा हैं, सुबह शाम लगे हुए हैं। इसको बेहतर बनाना है, डबल नौकरी कर लें, कुछ भी कर लें, किसी भी तरीके से इसको अपडेट करना है हमने, ताकि दूसरों से हम पीछे ना रह जाएं। लेकिन इस जिंदगी को अगर हम बेहतरीन तरीके से गुजारना चाहते हैं, तो इसका बेहतरीन हल यह है कि हम इस क्रिसमस पे, अगर पहले गुजरे बड़े दिनों पे हमने ये फैसला नहीं किया, ये जरूरी नहीं कि बड़े दिन पे आपने फैसला करना है, ये किसी वक्त भी आप कर सकते हैं। लेकिन चूंकि एक ऐसा इवेंट है जिसमें जिसने नहीं भी चर्च आना होता वो भी आ जाता है, इसलिए हम इसमें भी तौबा की कॉल देते हैं। हालांकि ये जो मौका है, ये प्रस्तिश का मौका है, इसमें हम लोग शादमानी मनाते हैं, खुशी करते हैं। ऊपर हमने 2 दिन पहले कलाम सुना था, उसमें हमने ये बात सीखी थी कि इसका मकसद महज केक खाना, डेकोरेशन कर लेना, घर में चरनी सजा लेना, छोटा सा क्रिसमस ट्री के तो ले आना है, वो ला लेना नुक्कड़ च, और बड़े खुश होना बत्तियां देख के। ये नहीं है खाली क्रिसमस का मतलब, ये नहीं। क्रिसमस का मतलब ये समझना है कि एक निजात दहिंदा दुनिया के लिए जमीन पर भेजा गया। ये बताया था पादी साहब ने हमें कि इस चीज का शुक्र करना है, इस चीज के लिए खुदा की प्रस्तिश करनी है कि खुदा ने एक निजात दहिंदा जमीन पर भेजा, ताकि हम उसको कबूल करें अपनी जिंदगी में और जिंदगी पा जाए, निजात पा जाए। तो हम लोगों को इसलिए भी तौबा का कहते हैं। तौबा किसी वक्त भी की जा सकती है, लेकिन चूंकि ऐना दिना जरा लोग ज्यादा आते चर्चों की तरफ रुख करते हैं। अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजारने का जो तरीका है वो ये है, अपना आप खुदावंद को दे दें। और जब हम अपना आप खुदावंद को देते हैं, एक अजीब इत्मीनान हमारी जिंदगी में आ जाता है, हमारा राब्ता खुदा के साथ जुड़ जाता है। वो दीवार जो गुनाह की वजह से मेरे दरमियान और खुदा के दरमियान थी, जब मैंने खुदावंद यीशु मसीह के खून को अपने ऊपर लिया, खुदावंद यीशु मसीह के नाम को अपनी जिंदगी पर तसल्लुत कायम करने दिया, तो वो दीवार अपने आप ही गिर गई और फिर मैं बाप को रूबरू देखने के काबिल हो गया।
हालेलुया। वो धुंध जो मेरे दरमियान और खुदा के दरमियान छाई हुई थी, खुदावंद यीशु मसीह के चेहरे के नूर से गायब हो गई। हालेलुया। सो मैं और आप इसलिए बाइस बरकत हैं क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए खून बहाया है। प्रेज द लॉर्ड। सोना, मुर और लुबान लेकर ये लोग आए। मैं और आप क्या ला सकते हैं? चर्च में हम क्या दे सकते हैं? हम खुदावंद के जलाल के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? एक नौजवान मछलियां और रोटियां लेकर आया हुआ था इबादत में, तो वो काम आ गई लोगों को। अगर वेला आंदा तो शायद ना आंदा। यीशु के पास और भी बड़े तरीके हैं, पत्थरों को भी रोटियां बना सकता था, उसके लिए कमी नहीं है। आप अगर खुदा के जलाल के नहीं भी देंगे तो खुदा गरीब नहीं हो जाएगा, खुदा अमीर ही रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की दौलत में कौन सी कमी आ जानी, बल्कि वो तो आपको उल्टा देता है, उसके दिए हुए में से हम देते हैं। लेकिन हम ये सोचते हैं कि क्या बनेगा, कोई गल नहीं यार। लेकिन जो खुदा के घर में लेकर आता है, मैंने पहले बताया कि वो खुदा की तमजीद करता है, वो खुदा की प्रस्तिश करता है। तो जब आप अपना बीज बोते हैं चर्च के अंदर, तो आप खुदा की दर हकीकत प्रस्तिश कर रहे होते हैं। आप पादरी साहब को नहीं दे रहे होते, आप हमें नहीं दे रहे होते, आप खुदा की प्रस्तिश कर रहे होते हैं। तो जो शख्स खुदा की प्रस्तिश करता है, खुदा की बरकत उस पर ठहरती। हालेलुया। खुदा अपने कर्म की निगाह उसकी तरफ करता है। तो मैं आपको इस बात के लिए उभारना चाहता हूं, जो कुछ आप बेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में खुदा के लिए, खुदा के घर के लिए, खुदा के काम के लिए, सपोर्ट करने के लिए, आप वो करें। आप देखें, बैरून दुनिया से जो खादमीन यहां पर आते हैं, उन्होंने अपने चर्च को यह बात सिखाई है कि आप खिदमत में हिस्सा डालें। आपके पैसों से हम जाके खिदमत करके आएंगे और उसकी बरकत मिलेगी। क्योंकि रोमियो के खत के अंदर पौलुस रसूल कहता है, जो शख्स सखावत कर सकता है वो सखावत करे, और जो शख्स नसीहत कर सकता है अच्छी, वो नसीहत करे। अच्छी नसीहत का भी बड़ा फायदा है। कई लोगों को नसीहत की आदत होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। हर एक बात में नसीहत करते हैं, कहता अज बाहर जरा ध्यान नाल ही जाना, बड़ी धुंध है। चलो अच्छी बात है, और बड़ी बातें साथ लगा देते हैं। उन्हें आदत होती है हर बात में नसीहत करने की। लेकिन एक नसीहत बेस्ट है जो मूसा के सुसर ने की थी। उसने एक बेस्ट मशवरा दिया था। उसने कहा, तू अकेला सारे फैसले करता है, तू तो मर जाएगा, तेरी कौम भी बर्बाद हो जाएगी, इतने केस पेंडिंग हो जाएंगे। तू और बंदे भी चुन जो अदालत का काम करें, काजी मुंतखब कर लोगों को, जो 1000 पे, 100 पे, 50 पे निगरान हो और केस को निपटाया जाए। जो बहुत बड़ा केस हो, मूसा को उससे कहा, तू सुप्रीम कोर्ट का दर्जा ले ले। जो बहुत बड़ा केस हो वो तेरे पास आए, बाकी छोटे छोटे केस खुद ही निपटा ले, तो तेरा काम भी आसान हो जाएगा, लोगों को भी सहूलत मिल जाएगी। वो बेचारे 10-10 दिन लाइनों में लगे रहते हैं और केस लगा रहता है। मूसा ने कहा, ये अच्छा मशवरा है। तो पौलुस कहता है, जो नसीहत कर सकता है नसीहत करे, जो सखावत कर सकता है, मतलब अपने पैसे से चर्च को सपोर्ट कर सकता है, वो करे। तो बैरून दुनिया में हमने देखा, यूरोप में, अमेरिका में, दूसरे बड़े आजमों में, जहां पर अंग्रेज लोग हैं, काले भी हैं कई, तो वो क्या करते हैं, वो अपने चर्चिस के अंदर बिग अमाउंट लेकर आते हैं। क्या खुदा उसका अजर नहीं देगा? लेकिन अगर कोई ये जान के कि तुम मसीह के हो, एक प्याला पानी का भी अगर पिला देगा तो वो अपना अजर हरगिज न खोएगा। तो अगर मैं और आप अपने टैलेंट से, अपने पैसे से, अपने किसी भी टैलेंट से खुदा के घर को सपोर्ट करेंगे, तो क्या खुदा उसका अजर नहीं देगा? डेफिनेटली देगा। तो मैं और आप खुदा की ताजीम करने के मौके को मिस ना करें। कोई भी काम आप ऐसा कर सकते हैं। ये बच्चे आते हैं, पहले वक्त से पहले यहां पे आकर दरियां बिछाते हैं। कुछ भाई थे जिन्होंने मिलकर ये सारा डेकोरेट किया है। ये बाजार एक छोटी सी बात है, ये कोई चीज नहीं, कोई यार है कि लड़ियां लटकाइयां, लेकिन जो तुम ठंड च आके हाथ उत्ते इंज करोगे ना, तो तुम पता लग जाएगा, पुल हो जाएगा जो तुम्हारे बस। क्योंकि कई सालों तक मैं खुद ये करता रहा हूं, हम सब ये करते रहे, लेकिन अब खुदा का शुक्र है ये बच्चे छोटे आ गए हैं, कहते नहीं जी तुम बैठो, असी करांगे। ये खुदा की तरतीब है। खुदा वक्त के साथ साथ उठाता है। हम बुजुर्गी की तरफ जा रहे हैं तो खुदा पीछे से बच्चों को ऊपर लेके आ रहा है। एक वक्त में ये भी हमारी उम्र में आ जाएंगे, खुदा इनके नीचे भी नौजवान रखेगा अगर ये खुदा के साथ चलते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो ये खुदा का तरीका है। एक नस्ल आती है, दूसरी चली जाती है, लेकिन मकसद ये है कि हम खुदा के नाम को जलाल देते रहें, खुदा की ताजीम करते रहें। मैं और आप आज क्या कर सकते हैं खुदा के नाम को जलाल देने के लिए? मैंने 2 बातें बताई हैं। इन्होंने पहले सजदा किया, इस बात को मान लिया कि ये बादशाह है। क्या मैं और आप ये बात मानते हैं कि वो बादशाह है, या हम सिर्फ उस वक्त सजदा करते हैं जो तनख्वाह बात दी? वो तो सब तो पहले आके कहना पिछे हो सलीब दे गया, क्योंकि भाई तनख्वाह बदी, बोनस मिल गया, वीजा आ गया। जो बंदा नहीं भी आया होता वो ये बताने के लिए आता है कि मेरा वीजा लग गया। उस वक्त उसको प्रस्तिश सूझ जाती है, मिठाई का डब्बा उसे याद आ जाता है। इसका मतलब है हम इस बात पर खुदा की प्रस्तिश करते हैं कि अगर खुदा सानू कुछ देगा तो प्रस्तिश करांगे, अदरवाइज की जरूरत है। लेकिन मजूसियों ने क्या पाया था यीशु से? कुछ भी नहीं अभी तक तो पाया था। उन्होंने सितारे को देखो ही समझ लिया था कि कोई आम बच्चा नहीं। हालेलुया। बगैर कुछ पाए उन्होंने आकर सजदा किया।
और बगैर कुछ बर्रे से हासिल किए उन्होंने उसकी ताजीम के लिए अपने तोहफे तोहफे भी पेश कर दी। ये कैसा खूबसूरत मंजर है, कैसी खूबसूरत बात है। मैं और आप कब इस मुकाम तक पहुंचेंगे, हम कब बालिग होंगे मसीह में, हम कब समझेंगे कि वो जलाली बादशाह है। हमें उसकी परस्तिश करनी है, चाहे हमारे पास खाने के लिए हो ना हो, पहनने के लिए कपड़े हो ना हो, हर हाल में हमने खुदा की परस्तिश करनी है। पौलुस रसूल कहता है कौन सी चीज मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती? तलवार मतलब मौत का खौफ, और भूख और नंग फरिश्ते। कौन सी चीज? ठंड, गैस, बिजली, पानी। तलवार तो बड़ी दूर की बात है, गैस ही ना आए थे लोग चर्च नहीं आते। भूख और नंग तो बड़ी दूर की बात है। भूख और नंग की जो बात पौलुस रसूल कर रहा है, कई कई दिनों के फाकों की बात कर रहा है। जब वो खुदा के कलाम को सुनाने के लिए जाता था, जंगलों में से गुजरना पड़ता था, कई कई दिन उसे भूखा भी रहना पड़ता था। जहाजों में अगर चले गए तो वहां पे तूफान आ गए तो वहां पे खाने पीने, तूफान में कौन खाता पीता है? जब अपनी जान की मुसीबत पड़ी हो, 2-2 हफ्ते तूफान और आंधियां चल रही हैं और पानी जहाज के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। तो ये परस्तिश का मकाम है जहां पर ईमानदारों को आना है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि आटा नमक, इससे आगे हमारी सोच नहीं जा सकती। 25-25 साल हो गए हम यहीं फंसे रह गए, लेकिन खुदा चाहता है कि हम ऊपर आए। प्रेज द लॉर्ड। जब हम खुदावन की परस्तिश करते हैं तो हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से वॉच कर सकें, हम कहां पर खड़े हैं। खुदा की परस्तिश करने का मतलब खुदा की ताजीम करना, खुदा के ज़ुर में झुकना। और जब हम खुदा के ज़ुर झुकते हैं तो फिर खुदा हमें किसी के आगे झुकने नहीं देता। फिलिपियों के खत में से एक हवाला आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, इसी पे मैं इसको खत्म करूंगा। देखें, जो लोग खुदा की परस्तिश करते हैं, मैं रात को ये पढ़ रहा था, ये बहुत दफा हमने पढ़ा, एक मशहूर हवाला है पौलुस रसूल का खत फिलिपियों की कलीसिया के नाम, उसका 4था बाब और उसकी 19वीं आयत। मलक रियाज को जानते हैं आप? बैरिया टाउन वाला है, कितने बंदे जानते हैं? मलक रियाज को नहीं आप जानते? बैरिया टाउन वाला, टीवी में उसके बड़े इश्तिहार आते हैं, लोगों को फ्री रोटी भी खिलाता है। वो एक अमीर आदमी, खरबोंपति आदमी। पाकिस्तान की हॉकी टीम के पास पैसे नहीं थे इंडिया जाने के लिए, उसने 50 लाख रुपया पाकिस्तानी टीम को दिया और उसने कहा अगर आप फाइनल जीत के आएंगे तो 1 करोड़ रुपया दूंगा। लेकिन पाकिस्तान हार गया, सिल्वर उन्हें मिला, 50 लाख ही बेचारे। लेकिन अब जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं ये बड़ी खास है, इसको पल्ले बांध लें। 19वीं आयत में लिखा है, मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यस्सु में तुम्हारी हर एक एहतियाज रफा करेगा। मलक रियाज अगर मुझे बुलाए और कहे कि भाई साहब 1000 रुपए का चेक, तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो इतना अमीर आदमी है और वो 1000 रुपया दे चर्च को तो क्या है। हालांकि वो मुस्लिम आदमी है, लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूं। अगर वो मुझे ब्लैंक चेक दे और वो कहेगा भाई साहब आप जितना भरना चाहते हैं भर लें, फिर कोई बात समझ आती है कि मलक रियाज ने बुलाया सी और उन्हें चेक देता। तो खुदा जब आपको बुलाएगा अपनी दौलत के मुआफिक, मलक रियाज के पास जितना पैसा है वो उस पैसे को मद्देनजर रख के किसी की हेल्प करेगा। सलाबत खान को दिया था, उसने बड़े बड़े चेक्स दिए लोगों। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मलक रियाज इतना छोटा सा बंदा हो के इतने पैसे दे सकता है, तो खुदा अपनी दौलत के मुआफिक मुझे हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यस्सु में तुम्हारी हर एक एहतियाज रफा करेगा। हर एक बेटी की शादी आ जाएगी, खुदा पैसे देगा। बच्चे को एडमिशन दिलाना होगा, खुदा पैसे देगा। आपका मकान नहीं है, खुदा आपको मकान के पैसे देगा। आप बीमार हो जाएंगे, खुदा आपको शिफा भी देगा। अगर खुदा ने डॉक्टरों के वसीले से ठीक करना होगा तो इलाज के लिए पैसे भी देगा। सर्दियां आ जाएंगी, स्वेटर भी देगा। गर्मियां आ जाएंगी, कॉटन के कपड़े देगा। सब कुछ देगा। हर एक एहतियाज फुल पैकेज है, एक चीज की कमी नहीं है, सुई से लेके बंगले तक सब कुछ। मैं कल रात को जब इस आयत को पढ़ रहा था और मुझे इसकी इस तरह से समझ आई तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा यार हम कितने अनलकी लोग हैं। अनलकी कहूंगा मैं, क्योंकि हम मांगते ही नहीं। हम कहते हैं खुदावंद आटा मुक गया, खुदावंद आटा, बस आटा ही मांगते हैं। हम अपने मुंह को खोलते ही नहीं खुदा के ज़रिए। मैं अगर नवाज शरीफ साहब के पास जाऊं, अव्वल तो उत्थे पहुंचना ही बहुत मुश्किल है। बड़े खिसार ने पुलिस के, रेंजर्स के, फिर फौज के। मुश्किल से अगर मैं पहुंच ही जावा, मैं हाथ में लावा तो मैं कहा सर जी 100 रुपया तो देना। तो मुझे कोई अक्लमंद कहेगा, बताएं मुझे। सारे कहने नवाज शरीफ कहेगा यार तेरा दिमाग ठीक है, तू 12 सिपाही को ले लेने। हम ये हाल कर रहे हैं खुदा के साथ।
बड़े मुश्किल पहुंचा के अनवर फजल अलोंदी हो के किसों पासों पहुंच के खुदा तक मुश्किल ना पहुंच नहीं आ, तो जो पहुंच भी गए तो मांगा ही कुछ नहीं, आटा ही मंगया फिर। खुदा कहता यार तुसी कौन हो, तू मांग तो मैं कौमों को तेरी मिरास कर दूंगा। हालेलुया। ये खुदा है, ये खुदा कहता है कि ऐसे मांगो, पैमाने को बड़ा करें, तो जब मांगना शुरू करेंगे तो खुदा देगा। हालेलुया। यीशु के पास जितने भी लोग आए हैं, यीशु ने क्या यार काम जरा औखा बताएं मुझे, अंजील में आपने कहीं पढ़ा, मत्ती, मरकज, लूका, यूहन्ना, कहीं भी यार है बहुत औखा हुआ है, इसकी टास्क लेके आए कुछ भी नहीं। 4 दिन के कब्र के बंदे को भी बाहर निकाल दिया, मुर्दों को खड़ा कर दिया, कोड़ियों को पाक साफ कर दिया, पैसे आ गए मछली के मुंह के अंदर, हर एक मौजा यीशु ने कर दी। लेकिन क्या मेरी और आपकी मुश्किलात बाइबल मुकद्दस में लिखे हुए मौजा से बड़ी? क्या कभी ऐसे हुआ कि आपने शादी के लिए तमाम लोगों को बुला लिया हो तो तुसी पकाए कुछ ना हो? हमने कई दफा यहां से ये गवाही सुनाई है। एक हमारे अजीज थे, पाल साहब के फूफा जी लगते थे, वो रिश्ते में शायद फूफा ही थे। उन्होंने अपनी बेटी की शादी की और पुराने जमाने की बात है, वो गरीब इंसान थे, उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे। तो वो कहते हैं कि जब खाना स्टार्ट हुआ, लोगों ने खाना शुरू किया तो खाना कम पड़ गया। जो लड़के खाना लेकर आ रहे थे, आजकल तो वेटर आ जाते हैं, उस जमाने जो वर्तावे होंगे सन, वो वर्तावे कौन सन? अपने मुंडे होंगे, फैमिली के मुंडे। वो एक बंदा सियाना बहा देना देगा। हमारे चर्च में होता है बीवी सिस्टम तरीके, हम खुद ही वर्तावे हैं और खुद ही हम डाल के देते हैं, खुद ही लोग खाते हैं। खाने वाले भी हम खुद ही हैं निकालने वाले खुद ही, देने वाले भी खुद ही। तो उस जमाने में वर्तावे होते थे, अब तो वेटर आ गए। लोग कहते हैं यार बुरा लगता है कि घर वाले लोग ही रोटी दें डे। तो वो कहते हैं कि लड़के भागे भागे गए, उन्होंने क्या अंकल जी एक बड़ी खतरनाक खबर था दसनी ने, कहा जी खाना खत्म हो गया थे, लोग थे जे भी बैठे। और वो कहते हैं कि वो गरीब आदमी था बेचारा, वो कहता है यार मैं इतना परेशान हुआ कि ये बात सारी जिंदगी मेरी बच्ची को फेस करनी पड़ेगी, क्यों बेटा तेरी शादी ते रोटी खत्म हो गई, तो ये अपने ससुराल में जाकर क्या बताएगी, किस तरह फेस करेगी। वो कहता है कि मैं इतना परेशान हुआ, मैं लोगों को कहा कि यार देखो तो सही देगा तो चेक करो। उन्होंने कहा नहीं जी ऐसी सारियां देगा चेक कर लिया, खाली हो गई, आखिरी देख सी भी लग गई। और वो कहते हैं कि मैंने टेंट के पीछे गया, मैं जार उतार रोया, मैंने खुदा के जोर कहा कि खुदावंद अब मैं इतनी जल्दी खाना कहां से बनवाऊंगा, पैसे भी नहीं है, जितने थे सब लग गए, तू मदद कर। तो वो कहते हैं कि खुदावंद ने मेरे दिल में बात डाली कि देगा दोबारा चेक करो। तो लड़कों को जाके कहा कि यार जिन्नियां भी देगा पईयां ना वेखो देगा च सालन है। उन्होंने कहा जी तुसी की गल कर रहे, सी खुद चुक के रखनी। उन्होंने कहा देखो तो सही यार। और जब जाके देखा तो एक फ्रेश देग पड़ी हुई थी, धनिया का छट्टा भी लगा है, सालन की पूरी देग। खुदा चलाली है, खुदा अपने लोगों के लिए बड़े काम करता है। सो आए आज से मैं और आप अपनी जिंदगी में इस बात के लिए तहैया कर लें कि हम खुदा की प्रस्तिश करेंगे। हालेलुया। हम खुदा की सताइश करेंगे और जो कुछ हमारे पास है हम ये नहीं कहेंगे कि हम गरीब हैं, ओ जी असी की देना जी, चाचे असी की देना जी, आगे बह गए पीछे। ओ यार तुम प्रस्तिश तो कर सकते हो, ये भी नहीं हो सकता। बावा दे है हाथ ते है, वो प्रस्तिश कर लो यार। यही बैठ के सोचते रहते हैं यार साहब ने किड्डे चंगे कपड़े पाए। ये शैतान की सोच है, ये शैतान की चाल है। मैं आपको बताऊं जब मैंने आगाज किया था, मैं और भाई शायद साइकिल पे जाते होते, कई दफा मैं एक ही पैंट कई संडे पहन के चला जाता। मुझे इस चीज की फिक्र नहीं थी कि यार लोग देखेंगे मुंडा हमेशा भी पैंट पा गया, मुझे क्या लगे लोगों से। मैं खुदा की प्रस्तिश करने के लिए गया हूं कि मैं लोगों को दिखाने के लिए गया हूं मैंने कौन से कपड़े पहने। और हम हफे होते थे, सांस चढ़ा होता, पसीने छूट रहे होते थे, क्योंकि हम साइकिल पे जाते थे। गर्मी में लोग वहां पे मोटरसाइकिलों पे गाड़ियों पे आते थे, लेकिन हम सबसे पहले पहुंच जाते थे। भाई साहब कहते थे वेरी गुड नौजवानों, आपको देख के मेरा बड़ा हौसला बढ़ता है, मुझे खुशी होती है। और हम जाके बैठ जाते थे, एंड तक पसीना नहीं सी सुकता, वाला जो निकल रहा होता, क्योंकि वो आए इतना होता था। आपके साथ कभी ये तजर्बा हुआ कि मुंह से पसीना पहुंच ले और फिर आपके बालों में से निकल के आए? ये होता था हमारे साथ। लेकिन हम खुदा की प्रस्तिश करते थे, हालेलुया, खुदा की सताइश करते थे, क्योंकि हमारे दिल में एक खुशी थी कि यीशु मसीह निजात देता है, वो हमारी जिंदगियों का मालिक है, हमारी जिंदगियों का बादशाह है। सो इस चीज से निकल आए कि आप गरीब हैं, आप अमीर हैं। यीशु ने आपके लिए खून बहा दिया, यीशु के खून का एक कतरा तुहाडे ते पै गया तो उसकी कीमत किन्ने देनी? समझ रहे मेरी बात? यीशु मसीह के खून के एक कतरे की कीमत मुझे बता दें कितनी है, तो आपके लिए तो सारा खून बहाया उसने। आप बहुत कीमती हैं, बहुत अमीर हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज आपको मुफ्त में दी गई है। आप खुशी से आया करें, आज मैं प्रस्तिश करूंगा, आज मैं खुदा को सजदा करूंगा, आज मैं अपने खानदान को लेकर जाऊंगा, हम सब मिल के खुदा की प्रस्तिश करेंगे।
हालेलुया। सो इस तरह से खुदा आपको बरकत देगा, बढ़ाएगा। 3 बातें मैंने आपसे की हैं। पहली बात, उन्होंने आके सजदा किया। इस क्रिसमस पे आप ये मैसेज सीख लें, आप ये सबक सीख लें अपनी जिंदगी में कि हमने हर हाल में खुदा की ताजीम करनी है, हमने खुदा की प्रस्तिश करनी है, और जो कुछ उनके पास बेस्ट था उन्होंने वो दिया। हमने बेस्ट देना है चर्च को। अपना टाइम दे, यही कर लें, टाइम पे आ जाएं। ये भी एक ताजीम की बात है, रिस्पेक्ट की बात है कि इससे पहले कि हम खुदा की प्रस्तिश शुरू करें हम सब मौजूद हैं। हम लोगों को पता नहीं कितने सालों से बता रहे हैं, 16-17 साल मुझे हो गए, इनको 26-27 साल हो गए ये बताते हुए। उस वक्त मेरे बाल स्याह घने थे जब मैंने ये बताना शुरू किया। अब मेरे बालों में से आधे सफेद हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बहुत से लोग नहीं समझ पाए। कब समझेंगे? और तीसरी बात हमने फिलिपियों के खत में से देखी कि वो अपने जलाल के मुआफिक, मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खुदा के पास कितनी दौलत है? हजई नबी के सहीफे में खुदा कहता है सोना और चांदी तो मेरे हैं, जमीन पे जो कुछ भी है सब खुदा का है। जब आप खुदा से मांगेंगे खुदा क्या करेगा? खुदा उसका रुख आपकी तरफ कर देगा। मेरे लिए कई दफा ऐसे होता है, खुदा हमें राह जाते किसी को कह देता है जा शुदा साहब जाकर पैसे दे। सही बता रहा हूं, वो लोग मुझे दे जाते हैं घर। कई दफा मैं बिल्कुल बैठा होता हूं, लेकिन मुझे इस चीज का नहीं होता कि यार कभी कभी स्टांग कहता तुम ही कब कर यार, कहता वे तू काम करे तो तू सौखा ना हो जाए। कभी कभी मेरी बीवी में से कहता मुझे, सच्चाई की बात बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरी बीवी कहती वैसे कब तुम काम कर लो, मैं कहा हाँ मैं कर सकना काम। मेरी मिसेज भी करती थी, मैं भी करता था, हम दोनों पहले करते थे काम। तो जब हम दोनों काम करते थे तो हालात हमारे ऐसे ही थे, सेविंग तो कोई नहीं थी। यहां तो ये था कि बड़े पैसे बैंक में जमा हो रहे थे, फिर भी एंड दी डेटा जैसी वेले बैठे होने यार हम कितों आन। फिर पहले मैंने छोड़ी जॉब और मैं प्रस्तिश करता रहता हूँ, खुदा की तारीफ करता रहता हूँ, हालात नहीं बदले। फिर उसके बाद मेरी बीवी कहने लगी भी एने छाड़ती होने लगता सारा बर्डन मेरे पे पेगा। किमें हालात था, मेरी बीवी की भी तबीयत खराब हो गई, उसकी बैकबोन में प्रॉब्लम हो गई, उसके मोरों की तकलीफ उससे ज्यादा हो गई है, वो परेशान थी। मैंने कहा भी तुम ही छाड़ दो। कहती हैं फिर क्या मैं गुजारा आएगा? मैं कहा मैं छड़ी तो गुजारा आ रहा, तेरे छड़न नाल भी हो जाएगा। लेकिन मैं ये आपको बताऊं, ये कश्ती से पैर बाहर निकालने की बात है, ये मुश्किल काम है, आसान नहीं है, और ये खुदा की मदद से होता है, खुदा के फजल से होता है। मैंने कई साल पहले से सोचना, जब मेरी शादी नहीं भी हुई थी तो मैंने सोचना शुरू किया था कि यार मैं जॉब छोड़ दूंगा, लेकिन नहीं छोड़ सका क्योंकि उसको खुदा का वक्त नहीं था। मैंने एक दफा एक इंडिया में खादम था, खुदा उनके पास चला गया, खुदा उसकी बड़ी रहनुमाई करता था। मैंने उसे मेल की कि सर आई वॉन्ट टू लीव माई जॉब, क्या मैं छोड़ दूं? मैंने उसे पूछा, उसने एक ही लाइन में जवाब दिया, अभी खुदा की मर्जी नहीं, काम कर, दीना गरम की बात कर। उसने कहा ब्रदर जॉब करें अभी आप। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैंने काम छोड़ दिया और मेरी मिसेज ने भी काम छोड़ दिया, लेकिन खुदा हमारी जरूरत पूरी कर रहा है। अब बच्चा भी हमारा है, खुदा उसकी भी जरूरतें पूरी करता है। तो ये बात आपको बताना चाहता हूं कि खुदा की जो दौलत है, बड़े से बड़ा माहिर मुआशियात ले हैं, तमाम भी मिलकर बैठ जाएं तो वो अंदाजा नहीं लगा सकते कि खुदा का बैंक बैलेंस कितना है। तो खुदा अपनी दौलत के मुआफिक देगा। अब देख लेंगे उसकी दौलत कितनी है तो आपको कितना दे सकता है, हम उससे कितना मांग सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो आइए आज से दुआ करना शुरू करें बड़ी बातों के लिए। चर्च हम मांग रहे हैं खुदा से, खुदा हमें चर्च देगा। बज़ाहिर हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन खुदा देगा। हालेलुया। बहुत सी बातें हमें नजर आती थी, ये हमारे लिए यार बहुत मुश्किल है, हम तो बहुत छोटे से खादम हैं, इतने लोग भी हमारे पास नहीं है, बड़ी कलीसिया भी नहीं है, कलीसिया भी छोटी है, लेकिन कैसे होगा? लेकिन खुदा ने हैरान कुन तरीकों से इन सालों के अंदर हमारी मदद की। खुदा ने साबित किया है कि मैं जिंदा हूं, तमाम ज़खायर मेरे पास हैं, मुझ पर तवक्कल करो। सो आइए आज से अपनी जिंदगी में खुदा की तमजीद करें, उसकी ताजीम करें, परस्तिश करें। जो कुछ भी हम बेस्ट कर सकते हैं हम करें, किसी भी तरह से जो कुछ भी आपके पास है खुदा उनके पास लेकर और तवक्कल करें कि खुदावंद हमारे लिए बड़े बड़े काम करेगा। गॉड ब्लेस यू।